धन्यवाद स्पीकर सर। जो आज मुझे मौका दिया गवर्नर से बोलने का और माननीय राज्यपाल जी का जो महोदय का जो अभिभाषण है वो एक पुरानी प्री पार्टी के तहत जो एक घिसी पिटी बातें होती हैं पुरानी, हमारी गवर्नमेंट ने ये किया, हमारी गवर्नमेंट ने ये किया, ये हमने सब सुना। पर मैं एक चीज जरूर कह रहता हूं स्पीकर महोदय, मैंने पूरा गवर्नर एड्रेस पढ़ा है। इसमें लिखा है भाई हमने किसान की आय दुगनी कर दी, हमने युवाओं को रोजगार दे दिया, हमने प्रत्येक उस व्यक्ति को खुशहाल बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज ना इस प्रदेश में किसान जो है हमारा किसान है, ना किसान गरीब की कमाई है किसान की, ना स्कूल में बच्चों की पढ़ाई है, ना अस्पतालों में मरीजों के लिए दवाई है, ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं, ना दफ्तरों में ईमानदारी की जो बात करते हैं, ना दफ्तरों में ईमानदारी की सच्चाई है। अगर कुछ है तो सिर्फ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है। ये आज इस प्रदेश की सरकार का है। ये सरकार कमीशन फॉर सिलेक्शन वाली सरकार है। इनके बड़े साहब चुनावी समय में आएंगे, दिल्ली से आएंगे और आते ही वादों का गुब्बारा छोड़ जाएंगे। ज्ञान के आधार पर गरीब युवाओं को, अन्नदाताओं को, नारियों को उत्थान की बात करेंगे तो सभी इस सरकार से त्रस्त। और सच्चाई तो ये है कि अब गरीब महंगाई से मर रहा है इस प्रदेश में, युवा बेरोजगारी से तरस रहा है इस प्रदेश में। अन्नदाता जो आज हमारा अन्नदाता एमएसपी के जो गारंटी की बात करते, आय दुगनी करने की बात करते थे, आज एमएसपी के लिए हमारा अन्नदाता लड़ाई लड़ रहा है। नारी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, खिलाड़ी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। और महोदय बात करते हैं रोजगार की, कांग्रेस सरकार में विकास में नंबर 1 था हरियाणा, युवाओं को रोजगार में नंबर 1 था हरियाणा। और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि आज के दिन 8.1% बेरोजगारी इस प्रदेश के अंदर है। आज इसके प्रदेश में बैठ जा खाना ज्यादा मत बोला। प्रदेश में सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी 2.1 का इस प्रदेश का बेरोजगारी का वो था उस समय कांग्रेस के टाइम में, और आज 8.1 है। उसके बाद युवा जो पूरे देश की शान है, पूरे देश की शान युवा है, जो आज अग्निवीर के नाम से जो पहले हमारे हरियाणा के 5,500 बच्चे हर साल लगते थे और आज की एवरेज अग्निवीर के नाम से 950 युवाओं की आ रही है। ये गवर्नमेंट जेजेपी और बीजेपी की ने एक शब्द अग्निवीर के बारे में नहीं बोला। उसके बाद महोदय खाली पड़ी सरकारी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, आज ये बताओ जेबीटी की नौकरी भर्ती 9.5 साल में एकाधी निकाल ली इन्होंने, बताओ मुझसे। और सिर्फ पेपर लीक, कैश फॉर जॉब, घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं इस प्रदेश में। अब मैं पूछना चाहता हूं कौन सी मजबूरी आन पड़ी हरियाणा सरकार के बड़ी पदों पर जो हमारे युवा हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस हरियाणा के युवाओं ने क्या गुनाह किया स्पीकर सर, जो बाहर के बच्चों को रोजगार देते हैं। अभी एक लिस्ट आई, आपने सबने पता है, उसमें भी हरियाणा से बाहर के बच्चे लगाए। गवर्नर इसमें कह रहा हमने युवाओं को रोजगार दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे एक शेर आज याद आ गया, गजब किया तेरे वादों पर इतबार किया, तुझे सिर आंखों पे बैठाया, मांगा रोजगार तुमने, हमारे इजराइल ठेकेदार तुमने दिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया। मैं ये लंबित भर्तियां कब पूरी होंगी ये मैं भी पूछना चाहता हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं महोदय, जहां बात कर रहे थे हमने हरियाणा को बुलंदियों के ऊपर लेके गया है, मैं पूछना चाहता हूं 9.5 साल में जब इस बीजेपी ने क्या दिया, और कांग्रेस के टाइम में जो एम्स, आईआईटी, आईआईएम, एनडी, एचएमबी, निफ्टी, एनआईएफटी, हुडाई, मतलब ऐसे कितने करीबन राष्ट्रीय संस्थाएं 10 साल में कांग्रेस ने दी। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कौन सी 9.5 साल में ऐसी संस्था इन्होंने हरियाणा के लिए दी है जिससे गरीब को, युवाओं को, बुजुर्गों को, किसी को फायदा हो सके। आज ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना कानून व्यवस्था है। खिलाड़ी रोजगार के लिए इस सरकार ने आगे बढ़कर कोई एक भी विभाग का कोई ऐसा काम किया बताओ। कांग्रेस सरकार में मेडल लाओ मेडल पाओ की एक नीति थी और काफी बच्चे
मेडल लेके आए और इस प्रदेश में कोई डीएसपी लगा, कोई इंस्पेक्टर लगा, खिलाड़ियों का सम्मान किया और इस गवर्नमेंट ने खिलाड़ियों का अपमान करने का काम किया। ये आपका खिलाड़ियों के प्रति सम्मान था। मैं एक बात कह रहा हूं, खिलाड़ियों का जो सम्मान की बात थी, आज खिलाड़ी दिल्ली के अंदर जाके धरना दे रहे हैं। अन्नदाताओं की जो बात थी, अन्नदाता हमारे आज उनको किलों से, डंडों से, आंसू गैस के गोलों से, रबड़ की गोलियों से, मेरा 8 मिनट का टाइम है, उनसे मारा जा रहा है। ये बता दो, पूछ दो उसमें। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, ये सत्ता की इस मतलब के इस युवाओं की शान की जो बात करते थे, ये सत्ता किसी मतलब का जिसे युवाओं की शान जाती हो, ये वो सत्ता किस मतलब की है जिससे महिलाओं की आन बान शान जाती हो? ये बीजेपी गवर्नमेंट है। महोदय, मैं एक चीज कह रहा हूं, युवा जो है हमारे, वो मांग रहा रोजगार, मिला भ्रष्टाचार, किसानों ने मांगा अपना हक तो मिली आंसू गैस के गोलों की बौछार, महिलाओं ने मांगी सुरक्षा तो मिला अत्याचार, सड़क मांगी, स्वच्छता मांगे हमें सभी अधिकार, बदले में मिला हो विभागों में भ्रष्टाचार। ये बीजेपी और जेजेपी की गवर्नमेंट थी। मैं एक चीज और कह रहा था स्पीकर महोदय, एक चीज, इस प्रदेश में ये विकास की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल खोल दिए। मैं कहता हूं देखो, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये व्यवस्था का है, और आप विकास की बात कर रहे हैं। मैं दिखाता हूं, ये जो पंचायत मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये मैं रोडों के हालात दिखाता हूं, फील्डियों की, जो कहते हैं हमने बहुत काम किया मुख्यमंत्री 9.5 साल। ये सिलानी, खूडन, गोड़ा कला, खेड़ का और पीडब्ल्यूडी के महकमे की मैं बताता हूं, ये विकास की बात करते हैं। ये है फतेहपुर इस्माइलपुर रोड, ये कहते हैं पीडब्ल्यूडी का, ये कहते हैं 9.5 साल में एक ईंट इस रोडों पे नहीं लगी। ये करते थे शिक्षा की बात, कंवरपाल जी, मैंने पिछली बार भी कही थी, हमारे सुबाना के गांव में अंदर संस्कृति मॉडल संस्कृत स्कूल जो 2016 के बाद एक ईंट नहीं लगी, हमने काम किया था, उसके बाद एक ईंट नहीं लगी। ये बात करते हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं, लास्ट में अपना शेयर कह के बात खत्म कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी नहीं है सारे, ये ना सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाओगे, ये ना सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाओगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाओगे, जैसे आज डर रहे हो किसानों से, युवाओं से डर रहे हो, और उनके चेहरों पे नकाबों का पड़ा रहने दो जनाब, उनके चेहरों को नकाबों पे पड़ा रहने दो जनाब, वरना अपनी निगाहों से खुद गिर जाओगे। आज किसान मजदूर